बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और टर्म, बल्कि दो टर्म्स हैं जिनसे आगे दो और टर्म्स जो है वो हम ड्राइव करते हैं, तो इनके दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हम इनको गलत अंदाज से यूज़ करते हैं। ज़रा देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। मतलब एक वर्ड है कि इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। दोनों को हम बाद औक़ात इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और गलत करते हैं। जो इकोनॉमी है ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, ट्रेड और सप्लाई, ठीक है जी, एंड सप्लाई ऑफ मनी में, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है और प्रोडक्शन क्या है, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है इन अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के बारे में हम कमेंट इस तरह जारी करते हैं कि द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, या इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज डिक्रीजिंग, या इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज इन रिसेशन, या इन प्रोग्रेस। इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रही होती है। तो लिहाजा इकोनॉमी जो है वो उससे मुराद ये होता है। दूसरी बात है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमीज, कि ऐसी साइंस जिसमें हम डिफरेंट इकोनॉमीज को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें यही देखा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, इंडिया की क्या है, अमेरिका की क्या है, या जो बड़े पावर्स हैं उनकी कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज कैसी होती है, अच्छा जी उस इकोनॉमी के ट्रिगर्स कैसे होते हैं, कौन सी इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी कौन सी कहलाती है, रिसेशन वाली कौन सी कहलाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिक्स के हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज की जो साइंटिफिक स्टडी है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब ये दो टर्में जो हैं इनको आपस में इंटरमिक्स नहीं करने की जरूरत, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की आने की वजह से हम बाद बात इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। दूसरी बात आ जाती है कि इन्हीं से दो टर्म्स हम जो है मजीद ड्राइव करते हैं, जिनमें से एक इकोनॉमिक है और एक इकोनॉमिकल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गुड एट प्रेजेंट, इतनी अच्छी नहीं है। तो लिहाजा ये इकोनॉमिक कंडीशन, मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दूसरे लफ्जों में कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो, ठीक है जी। यानी इकोनॉमी की जो ग्रोथ इन पाकिस्तान है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द मनी, दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है हम कंपेयर करते हैं। ये होगा इकोनॉमिक, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक। दूसरा होता है जी इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल के यूज में हम गलती आमतौर पर करते हैं। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि यार ये चीज बड़ी इकोनॉमिकल पड़ती है, हमें ले लेनी चाहिए। यार नई गाड़ी आई है, उसमें पेट्रोल की एवरेज तो बड़ी इकोनॉमिकल देती है, तो मतलब ये है कि बहुत अच्छी एवरेज दे रही है, वो हमें सस्ती पड़ती है, यानी कि जिस तरह प्रॉपर तरीके से उसे देनी चाहिए उसी तरह की एवरेज वो गाड़ी हमें दे रही, तो हम कहेंगे ये बड़ी इकोनॉमिकल है। या यार ये मैंने जो है ना डॉलर का पूरा जो पैक है व्हाइट बोर्ड मार्कर का मैंने इकट्ठे खरीद लिया क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ता है यार, तो ये टर्म हम इस तरह यूज करते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब है चीप, जिसे आम हम फैमिली समझना हो तो उसका मतलब सस्ता पड़ता है, ठीक है जी। तो लिहाजा इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जब हम इनको आपस में कंफ्यूज करते हैं तो फिर गलती करते हैं। जैसे कहा जाता है इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन यूज के लिहाज से बड़ा इकोनॉमिकल है, या फिर हम ये कहें, अगर नीचे मैंने एक एग्जांपल वो लिखी है कि वो भी जरा देख लेते हैं, तो उसमें है कि दैट प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर इज अ वेरी इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्पेस। जब घर को फर्निश करने की बात आती है, घर के डेकोर की बात आती है, तो उसमें एक बात ये भी होती है कि एक तो फर्नीचर किस तरह का पड़ा हुआ है और दूसरा उसको सेट किस तरीके से किया गया है। तो लिहाजा उसकी सेटिंग के हवाले से बाद जो है खवातीन को खास तौर पर बड़ा सलीका होता है कि वो इन चीज़ों को इस अंदाज से खूबसूरती से सेट करते हैं कि वो स्पेस भी कम लेते हैं और खूबसूरत भी लग रहे होते हैं। और दूसरे घर में अगर आप जाएं तो हो सकता है कि उनको स्पेस मैनेज करनी ना आ रही हो, तो लिहाजा इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्पेस ना आ रहा हो और चीज़ें हैज़ार्ड वे में सारे घर में फैली हुई हों और चीज़ें वो सारी की सारी मौजूद हो, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ये इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, और उधर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को कंफ्यूज नहीं करना। थैंक यू।